ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तराखंड के जो यहाँ के लोग हैं, मूल निवासी हैं, वो ए ग्रेड के यहाँ पर ठेकेदार नहीं है, उनकी कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है, बी श्रेणी में उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे हजारों सैकड़ों कंपनियां हैं जो आज बाहर हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट का हवाला भी आपने दिया जो मुख्य अभियंता गढ़वाल ने बनाई है। इसमें क्या कुछ कहा गया और इसमें क्या तथ्य निकल कर आए? ये आप कुछ डिटेल्स भी दिखा रहे थे इनकी, इसमें क्या है? इसमें जो आप दिखा रहे हैं कि इनके अकाउंट की और ये सब, इसमें क्या चीजें? देखिए, इसमें संजय सिंह जी के कुछ अकाउंट डिटेल हमारे पास आई है और उसमें इन्होंने हाउसिंग और पर्सनल लोन लिया है। करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि है जो इन्होंने बैंक से लोन लिया है। और आप मानकर चलिए 1 करोड़ 10 लाख का लोन है और 1 लाख रुपए की इनकी मासिक किस्त जमा होती है। अब आप समझिए, एक अधिकारी को करीब करीब 1 लाख रुपए उनको सैलरी मिलती होगी, तो सैलरी उनकी किस्त में जा रही होगी, तो उनका घर का खर्चा कैसे चलता होगा? नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो एक बार फिर से पेयजल निगम की एक बड़े घोटाले और बड़े खुलासे सामने रख रहे हैं और इस पर आज खुलासा जो कर रहे हैं वो मोहित डिमरी जी हैं। तो मोहित डिमरी जी, सीधा सवाल यही है कि आज पेयजल और जल जीवन मिशन की जो आप बात कर रहे हैं उसको लेकर लगातार जो लोग हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो गांव के लोग हैं उन्हें निरंतर ये बात की गई है कि जो पोर्टल में 100% काम दिखाया जा रहा है, पर अगर धरातल की बात करेंगे तो काम की स्थिति कोई और नजर आती है। इसके कारण क्या है और आज जो खुलासा आप करने वाले हैं वो क्या है? देखिए अमित भाई, जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के बाद एक उम्मीद थी कि हमारे गांव में हर घर में नल होगा, उससे जल निकलेगा। लेकिन आज मैं देखता हूं यह पूरा मिशन अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जो उसकी विश्वसनीयता थी, जिसको लेकर लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें देखी थी, वो सब कुछ खत्म सा दिखाई दे रहा है। और मैं मानूंगा और कहूंगा कि जो जल जीवन मिशन है इसका नाम बदल देना चाहिए, इसको नल कमीशन मिशन रखना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से करप्शन की भेंट चढ़ चुका है। आप देखिए, अगर मैं अपने जनपद की बात करूं, मैं रुद्रप्रयाग से आता हूं जी। तो रुद्रप्रयाग में इस समय वहां पर रुद्रप्रयाग एक नवासु पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य चल रहा है, नवासु खेड़ाखाल पंपिंग योजना। इसके साथ ही साथ क्विलाखाल और सौंदा एक पंपिंग योजना और चल रही है, चोपता पंपिंग योजना का काम चल रहा है। और इसी तरह चमोली जनपद के कांडा मैखुरा में भी एक ग्राम समूह पंपिंग योजना का निर्माण कार्य चल रहा है। अगर हम देखते हैं पूरे गढ़वाल मंडल क्षेत्र में टोटल 5 करोड़ से अधिक लागत के 44 प्रोजेक्ट स्वीकृत होते हैं, जिसकी लागत करीब करीब 800 करोड़ रुपए है। और इन 44 प्रोजेक्टों में सबसे बड़ी बात देखिए, 17 प्रोजेक्ट एक हरियाणा की कंपनी को दिए जाते हैं 372 करोड़ के, और इस कंपनी का नाम है यूनिप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। अब सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं, इस कंपनी की जो रिपोर्ट है, जो उसके निर्माण कार्य इसने किए हैं, इस पर जांच हुई। इस पर मुख्य अभियंता, मैं अभी इस पे आऊंगा दूसरे पार्ट पे। ये जो आपने सवाल किए कि 17 काम दिए गए, इस पर लेकर हमने भी सवाल खड़े किए थे। तो एक अधिकारी जो हैं, जिनका आप जो अब बात लगातार, उन्होंने ये बात कही कि जो क्वालिफाई करने का जो नेचर होता है, जो ये बताया जाता है कि इतना टर्नओवर होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स थे। और जैसे आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर किसी को सबलेट करना है काम तो पेटी के तरीके से जाएगा। अब उनका कहना यह है कि कोई भी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में क्वालिफाई कर पाए, इसलिए जो काम दिए गए हैं मैक्सिमम वो यूनिप्रो को दिए गए। अब ये सवाल भी इसमें खड़े होते हैं। तो उन्होंने तो ये जवाब दिए हैं कि कोई क्वालिफाई नहीं किया किसी कंपनी ने, इसलिए यूनिप्रो को काम दे दिया गया। देखिए, आप एक बात समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तराखंड के जो यहाँ के लोग हैं, मूल निवासी हैं, वो ए ग्रेड के यहाँ पर ठेकेदार नहीं है, उनकी कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है, बी श्रेणी में उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे हजारों सैकड़ों कंपनियां हैं जो आज बाहर हो चुकी हैं। इसके पीछे सीधे तौर पे रीजन है कि अपनी कंपनियों को फायदा पहुंचाना है, अपनी इन द सेंस कि उसमें अपनी भागीदारी। अधिकारी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो ठेकेदार हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से।
स्लीपिंग पार्टनर की भूमिका मैं यहाँ पर अधिकारियों को देख पा रहा हूँ। साइलेंट तरीके से किसी कंपनी में निवेश करना, उस पर पैसा लगाना, उसके जरिए निर्माण कार्य करना, यहाँ पर अधिकारी। कौन है ऐसे अधिकारी? देखिए, इसमें जो अभी तक सामने आ रहा है, इसमें तो एक मुख्य अभियंता संजय सिंह है, मुख्यालय, और भी ऐसे अधिकारी इसमें हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर इनकी इस तरह से भूमिका सामने आ रही है, जिस तरह से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेस जो हमें बता रहे हैं, स्रोत जो जानकारी दे रहे हैं कि इनकी इस तरह से भूमिका है स्लीपिंग पार्टनर की, सिर्फ ये नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो प्रबंध निदेशक हैं या और भी अभियंता हैं, इनकी कंपनियों के साथ भूमिका है क्या, इनके अकाउंटों की जांच होनी चाहिए, इनके जो बैंक खाते हैं, कंपनी के बैंक खाते हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, कैसे एस्टेब्लिश किया आपने कि जो ये मुख्यालय, जो चीफ इंजीनियर हैं, मुख्य अभियंता हैं, इनका ये स्लीपिंग पार्टनर है किसी कंपनी में? तो कोई तथ्य आपके पास है इस तरीके के? देखिए, एक कंपनी है इंदिरा अर्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, और रियल एस्टेट का काम इस कंपनी का है। तो इसमें कुछ ट्रांजैक्शन हुई है इनके अकाउंट में, तो वहां से इनकी भूमिका संदेह के घेरे में। रियल एस्टेट का काम वो करते हैं? रियल एस्टेट का काम भी है। तो वो पेयजल में भी कर रहे हैं क्या काम? हो सकता है वहां भी हो सकता है इन कंपनियों में भी हो। हम यही तो कह रहे हैं, जब इस तरह से बातें सामने आ रही हैं, अकाउंट में इस तरह से डिटेल सामने आ रही है, तो जो ये कंपनियों को काम दिया जा रहा है, एक एक कंपनी पे इतनी मेहरबानी अगर दिखाई जा रही है, तो ये रिश्ता कहलाता क्या है इनके साथ, इसको लेकर इन्हें जवाब देना चाहिए। एक रिपोर्ट का हवाला भी आपने दिया जो मुख्य अभियंता गढ़वाल ने बनाई है, इसमें क्या कुछ कहा गया और इसमें क्या तथ्य निकल कर आए? देखिए, इसमें जो तथ्य निकल के आए हैं, जो हरियाणा की कंपनी है जिसको 17 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जिसमें 372 करोड़ की लागत के हैं, इसमें स्पष्ट तौर पे सामने आया कि इनकी कार्य प्रगति बहुत धीमी है, काम का कोई गुणवत्ता नहीं है, इनको भुगतान कर दिया गया है, निर्माण कार्यों में कोई रुचि नहीं ली जा रही है, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि पैसा पूरा भुगतान हो गया है अधिकतर धनराशि देने के बावजूद। इस तरह से इसमें रिपोर्ट मुख्य अभियंता अनुपम रतन है कोई, इन्होंने प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट भेजी है और कहा है इस कंपनी को, जिसको ये 372 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले हैं, इसको काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। ये कंपनी कार्य करने के लिए, मतलब ये कंपनी इस अब कार्य करेगी, कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा। तो इस तरह से बातें सामने आए, इस तरह से रिपोर्ट है, गोपनीय जांच की रिपोर्ट है, उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर प्रबंध निदेशक इस पर जांच नहीं कर रहे हैं, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो हम क्या माने? उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में, जैसे संजय सिंह की भूमिका आज संदेह घेरे में, तो मैं कहूंगा प्रबंध निदेशक की भूमिका भी संदेह घेरे में। प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह चौहान जी हैं, वो तो एक अच्छे अधिकारी भी हैं, और साथ ही उन्होंने कहीं अभी पिछले दिनों कुछ और चीजों में भी जांच बिठाई है, पेयजल के कई मामलों में जो है उन्होंने त्वरित कार्रवाई भी की है। तो क्या लगता है आपको कि जो ये लेटर गया है, जो आप गोपनीय ये लेटर कह रहे हैं, जिसमें ये जांच की गई है, और इसमें मैं भी देख पा रहा हूं, मैं भी पढ़ रहा था कि इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि इसे ब्लैकलिस्ट की संस्तुति की जाती है, और संस्तुति के लिए इन्होंने सभी को दिया है, मुख्य अभियंता कुमाऊं मुख्यालय और जो अपर सचिव पेयजल हैं, निजी सचिव जो हैं, उन सबको ये फॉरवर्ड किया है, इसकी प्रतिलिपि दी है जी। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने एक तरफ कहा कि कंपनियों में स्लीपिंग पार्टनर है, दूसरी तरफ आपने कहा ब्लैकलिस्ट की बात की गई, तो क्या इस ब्लैकलिस्ट के बाद, ये ब्लैकलिस्ट का ये संस्तुति दी गई, उसके बाद भी काम दिया गया यूनिप्रो को, या काम देने की बात की गई? देखिए, अभी एक हल्द्वानी में 100 करोड़ का करीब एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ठीक है, और जहां तक मुझे पता चला है, ये प्रोजेक्ट भी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट भी इसी हरियाणा की कंपनी को दिया जा रहा है। तो मैं यही सवाल उठा रहा हूं, आप कह रहे हैं कि प्रबंध निदेशक एक अच्छे अधिकारी इनको माना जाता है, मैं कैसे कह दूं कि ईमानदार अधिकारी है? वास्तव में वो ईमानदारी से काम करते हैं। जो एक ठेकेदार, जो कंपनी ब्लैक लिस्ट की सूची में होनी चाहिए थे, जिसको, उसको ब्लैक लिस्ट की सूची में नहीं शामिल करता, उसको कहने अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, तो उसमें प्रबंध निदेशक की भूमिका होगी, क्योंकि उनकी संस्तुति के बिना कोई प्रोजेक्ट 5 करोड़ से ऊपर मिल नहीं सकता है। हम कैसे मान लें? तो उनको जवाब देना चाहिए। अगर वो जवाब नहीं देते तो हम उनके पास सवाल पूछने आएंगे, और तमाम तरह से जो भूमिका है इसमें पूरे जल जीवन मिशन में अभियंताओं की, चाहे वो कोई भी हो, गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, चाहे मुख्य अभियंता हो, चाहे प्रबंध निदेशक हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उसकी हम जांच की मांग करते हैं, उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, इनकी संपत्ति की जांच की मांग करते हैं। ये दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कैसे कर रहे हैं, इतनी जमीनें कैसे खरीद रहे हैं, इनका इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ रहा है, इन सब की जांच होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। अच्छा, ये आप कुछ डिटेल्स भी दिखा रहे थे इनकी,
इसमें क्या है, इसमें जो आप दिखा रहे हैं कि इनके अकाउंट की और ये सब, इसमें क्या चीजें हैं? देखिए, इसमें संजय सिंह जी के कुछ अकाउंट डिटेल हमारे पास आई है, और उसमें इन्होंने हाउसिंग और पर्सनल लोन लिए हैं। करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि है जो इन्होंने बैंक से लोन लिया है। और आप मानकर चलिए 1 करोड़ 10 लाख का लोन है और 1 लाख रुपए की इनकी मासिक किस्त जमा होती है। अब आप समझिए, एक अधिकारी को करीब करीब 1 लाख रुपए उनको सैलरी मिलती होगी, तो सैलरी उनकी किस्त में जा रही होगी, तो उनका घर का खर्चा कैसे चलता होगा, ये भी अपने आप में सवाल उठता है। जो डिटेल हमारे पास आई है, जो जानकारी हमारे पास आई है, और इसके साथ ही साथ एक इंदिरा अर्जुन कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके साथ इनके ट्रांजैक्शन हुए हैं, और बताया जा रहा है रियल एस्टेट का काम ये कंपनी करती है। तो इनकी ऐसी भूमिका क्या है इस कंपनी के साथ, और अन्य जो कंपनियों को ये काम दे रहे हैं उसमें क्या इनकी भागीदारी है, उसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। और सिर्फ मुख्य अभियंता संजय सिंह की बात नहीं कर रहे हैं, और भी अभियंता जो यहाँ पर हैं मुख्य पदों पर बैठे हुए, उनकी कंपनियों के साथ क्या क्या भूमिकाएं हैं, किस कंपनी के प्रति ये किस कंपनी को ज़्यादा काम दे रहे हैं, किस तरह से काम दे रहे हैं, इसकी भूमिका की हम जांच की मांग कर रहे हैं। जिसमें भी आपने कुछ ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ये इसकी ये वो किया है, ये क्या चीज़ें हैं? देखिए, इनका गोरखपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसके लिए इन्होंने लोन लिया है, और शायद वो बन गया हो या ना बना हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उसके लिए उन्होंने हाउसिंग वगैरह पर्सनल लोन लिए हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 1 करोड़ 10 लाख का, और उसकी मासिक किस्त अगर 1 लाख रुपए होगी तो 1 लाख रुपए इनकी सैलरी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, गोरखपुर में भी से आते हैं संजय सिंह, तो उनकी वहाँ भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किस तरह से वहाँ पर किया है, देहरादून में इनका इन्वेस्टमेंट कितना है और जगह कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये जांच की बात की मांग हम कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि आय से अधिक संपत्ति, यही इसी और आप इशारा कर रहे हैं? इशारा इस और भी है, और स्पष्ट तौर पे है कि किस तरह से इन्होंने इतना पैसा जुटाया है, कहाँ कहाँ इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इसकी जांच की जानी चाहिए। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा डिम्पल जी, एक सवाल ये है, क्योंकि इससे पहले आपने तो इसमें जो ये रिपोर्ट है इसमें रुद्रप्रयाग अपने गृह क्षेत्र की बात की है, उसके साथ साथ जुलेडी पंपिंग योजना थी, उसको लेकर भी सवाल उठे थे, उसमें भी जो संजय सिंह है उनके ऊपर आरोप लगे थे। इससे पहले भी कई योजनाओं में आरोप लगे। अब सवाल ये है कि वहां पर वो मामला भी उस पर भी कोई चीजें निकल कर नहीं आई। इस पर भी समय समय पर एक जायद अली पत्रकार हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। अब सवाल ये है कि इतने लंबे समय से आरोप तो लग रहे हैं पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं पहुंच पा रही है, ये बड़ा सवाल है। जुलेडी में हुआ, उससे पहले जाहिद भाई तो खुद कोर्ट तक गए हैं, कोर्ट में भी मामला शायद विचाराधीन है, कुछ मामले जा रखे हैं, तो ये बड़ा सवाल है कि कार्रवाई क्यों नहीं, इस पर क्या करेंगे आप? देखिए, जुलेडी पंपिंग योजना ही नहीं, आप देखिए जब उत्तरकाशी में थे संजय सिंह, वहां पे संग्राली पाटा और बोगाड़ी, हाँ ठीक है, संग्राली स्वैप के तहत इस प्रोजेक्ट का निर्माण होता है, और उसके बाद जल जीवन मिशन में भी इस पर पैसा खर्च किया जाता है। आप ये मानकर चलिए कि 7 करोड़ रुपए स्वैप पर खर्च होते हैं, स्वैप से मिलते हैं, और उसके बाद 7 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में भी खर्च होते हैं। इस पर भी जांच होती है। इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं संग्राली पाटा के? और बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट यहाँ हैं, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। और इसमें होता क्या है कि उस समय ये वहां पर तत्कालीन अभियंता के रूप में संजय सिंह और आलोक कुमार और भी अन्य अभियंताओं को लेकर नोटिस जारी होते हैं, और इनसे वसूली के नोटिस जारी किए जाते हैं 25 लाख रुपए तक के। तो वहां भी इनकी संलिप्तता पाई जाती है। और जो नैनीताल में जो सीवरेज और पेयजल योजना का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 46 करोड़ के टेंडर हुए हैं, उसमें ये जो मुखिया अभियंता है संजय कुमार, ये इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनती है। उसके माध्यम से 2 लखनऊ की कंपनियों को, एक बरेली, एक कानपुर की कंपनी को, यहाँ पर जो बाहर की कंपनियां हैं उनको ठेके दिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल अपने आप में खड़े होते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हम लोग लगातार बात कह रहे हैं, और सरकार को जो अधिकारी भ्रष्ट है, जिस पर आरोप लग रहे हैं, साबित भी हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है? क्यों अभी भी ये पदों पर बैठे हुए हैं? और मैं कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। जहाँ चमोली थराली में आप सुनला पेयजल योजना देखेंगे, वहाँ पर करीब करीब 1.5 किलोमीटर की जो पानी की जो पेयजल लाइन है, वो एक तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। वहाँ 1.5 करोड़ की पाइपलाइन बिछाई नहीं जाती है, उसमें कोई अभियंता है, उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा भी दर्ज होता है। टिहरी के भेलुंता में भी करीब करीब 10 करोड़ के घोटालों के आरोप सामने आते हैं। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा सहित पूरे प्रदेश भर में कोई ऐसा जनपद नहीं है जहाँ पे जल जीवन मिशन में घोटालों के मामले सामने न आए हों।
जब घोटाले हो रहे हैं, सब चीज़ें उजागर हो रही हैं, जो भी इसमें दोषी है, मैं तो ये कहूँगा चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा, देखिए ना, इससे पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो कुमाऊं के अभियंता हैं, मुख्य अभियंता SK विकास, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। उनकी संपत्ति की जांच की मांग की गई, उनकी जमीन कहाँ से इनके पास इतनी आ गई। 100 करोड़ से ऊपर के मामले सामने आए कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, आय से अधिक संपत्ति है, क्यों नहीं अभी तक जांच हो रही है? उन पर भी जांच नहीं हुई। और जो ये मामले सामने आ रहे हैं, इस पर भी जांच हम चाहते हैं। कोई भी हो अधिकारी इस राज्य में, वो भ्रष्टाचार करता है तो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की अगर सरकार बात करती है तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, वो जमीन पे दिखना चाहिए। आखिर सवाल इस पर क्या करेंगे जी, क्या आगे रहने वाला है, क्योंकि इन मैटर्स को लेकर आगे क्या करने वाले हैं? धरना की बात कर रहे थे, तालाबंदी की बात कर रहे थे, क्या करेंगे आगे? देखिए, हम तो इनके मुख्यालय ऑफिस में तालाबंदी तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम मुख्य सचिव से भी मिलेंगे, पेयजल मंत्री से मिलेंगे, और पेयजल मंत्री तो खुद पेयजल सचिव से मिलेंगे, मुख्यमंत्री हैं। हाँ, पेयजल मंत्री मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो इसमें पूरे प्रदेश की जनता को लामबंद करेंगे। लोगों का समर्थन मिलता है, जहाँ से भी इसमें घोटालों के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बीच में प्रोटेस्ट भी किया था, उन लोगों के संपर्क में हम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इन अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला जाए, ठेकेदारों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, जो नेता इसमें शामिल हैं सबके खिलाफ। और जो वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस राज्य में चल रहा है, करीब 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और ये हम छोटे तौर पे 450 करोड़ के घोटालों की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है इसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ हो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें हुआ है, और बड़े पैमाने पर इसमें अधिकारियों की भूमिका है, और इसकी अगर जांच नहीं होती है तो हम आने वाले समय में इसका बड़ा विरोध उत्तराखंड में करेंगे, देहरादून में करेंगे, तमाम 19 में करेंगे, जहाँ जहाँ लोग प्रभावित हैं जी। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, आगे क्या इन पूरी रिपोर्ट्स का जो आज दी है, जो मुख्य अभियंता गढ़वाल की रिपोर्ट है, साथ ही संग्राली पाटा बोगाड़ी जैसी योजना जो उत्तरकाशी में चल रही है, ये अपने आप में बड़ा विषय है कि इस तरीके से एक योजना का बजट दूसरे में लगाना, जो आरोप लगाए हैं वो अपने आप में बड़े गंभीर है। साथ में ही कुछ इंजीनियर्स पे जिस तरीके से आपने बात की है, रिकवरी की बात हुई थी, वो भी अपने आप में बड़ा, एक लेटर भी जारी किया गया था, एक पत्र भी था। तो अब देखना है कि इन पर आगे क्या जांच होती है। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।